आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले का बयान, बहुतों ने गोमांस खाया होगा, मजबूरी होगी, लेकिन जो बाहर गया वो वापस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय हसबोले के समर्थन में अयोध्या के साधु संत मजबूरी में गोमांस खा चुके लोगों की घर वापसी भूल का प्रायश्चित करने जैसा है। कांग्रेस नेता अजय कुमार का आरएसएस के जरिए मोदी सरकार पर निशाना, कहा 26 राज्यों में गाय का मांस बैन, मोदी जी पहले महंगाई और अडानी पर चर्चा करें। हसबोले के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन का पलटवार, कहा कोई जबरदस्ती गोमांस नहीं खिलाता, हम सब आदम की संतान, सभी का डीएनए एक जैसा। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा आरएसएस एक विचार है, व्यक्ति नहीं, उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जनता की सेवा करके धर्म का प्रचार कर सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, संगम में लगाई डुबकी, धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए भीड़ भी जुट गई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं बाबा। बिहार के गालीबाज आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का हल्ला बोल जारी, काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे सभी। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से पटना के सचिवालय थाने में दी शिकायत, लिखा के पाठक ने अभद्र टिप्पणी की, बर्खास्त करने की मांग की। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मुताबिक प्रोबेशनर डेप्यूटी कलेक्टरों की ट्रेनिंग में थोड़ी नरमी बरतने की मांग की थी, के पाठक का ईगो हर्ट हो गया। बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है, एक विभागीय बैठक में बिहार के लोगों और डेप्यूटी कलेक्टर्स के लिए अब शब्दों को इस्तेमाल करते वो सुने जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायत पर पटना के एसपी वैभव शर्मा का बयान, कहा शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच जारी। बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक के समर्थन में उतरा बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, कहा वीडियो पुराना है, के पाठक खेद भी जता चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने नए सेना भवन के निर्माण के लिए करीब 500 पेड़ों को काटने और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की मंजूरी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे, योगी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने जाम्बिया नेशनल असेंबली के स्पीकर कशुम्बा मुथी से मुलाकात की, भारत ने आश्वासन दिया G20 में ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाएगा। कोलकाता में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है। शिमला में दूसरे दिन विधायक प्राथमिकता बैठक हुई, सीएम सुक्खू ने कहा बजट से पहले विधायकों से प्राथमिकताएं जानना जरूरी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर योगी के बयान के बाद एसपी नरम, उदयवीर सिंह ने कहा यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा आज 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले युवकों की गिरफ्तारी शुरू होगी। दिल्ली में एक और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनकर तैयार, जनकपुरी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उद्धव गुट के नेता अनिल परब की किरीट सोमैया को चेतावनी, कहा बीजेपी और किरीट सोमैया के आरोप गलत, सोमैया आकर दिखाएं, शिव सैनिक तैयार है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा चुनाव होता है, हार जीत होती रहती है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा स्पीकर को हमारा प्रस्ताव होगा कि राज्यपाल का अभिभाषण और बजट पहले भाग में पेश हो, दूसरे में बजट पर चर्चा हो। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदला, अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में धंसाव से प्रभावित 296 परिवारों के 995 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जमीन धंसने से करीब 863 इमारतें इस पर असर पड़ा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद, करनाल में ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक 2 शवों को कंधे पर ढोया। राजस्थान के बांसवाड़ा में देर रात आसमान में दिखी चमकीली तेज रोशनी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
हरियाणा के फरीदाबाद में आज से शुरू होगा 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में रेलवे की इंजीनियरिंग गोमती नगर चौराहे पर रेलवे के कबाड़ से बने लड़ाकू विमान को प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। आगरा में ताजमहल और आगरा फोर्ट 12 फरवरी को रहेगा बंद। सिर्फ G20 का डेलीगेशन करेगा दीदार। मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ बीजेपी नेता उमा भारती का आंदोलन तेज। नारा दिया, शराब नहीं दूध पियो। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य के बजट में शिक्षा, स्वरोजगार और गरीब कल्याण पर जोर। भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। हैदराबाद में बीआरएस ने आम बजट और केंद्र सरकार के विरोध में लगाए पोस्टर। तेलंगाना को केंद्रीय बजट में जीरो बताया। केरल कांग्रेस के नेता जोश के मणि ने आम बजट को लेकर जताई निराशा। कहा, राजनीतिक कारणों से बजट में केरल को किया गया नजरअंदाज। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जिला जेल का दौरा किया। धामी ने कहा, बजट में जमानत न मिलने वाले कैदियों को लेकर भी प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़े हैं, दोनों के लिए टैक्स महत्वपूर्ण। अगले 5 साल में 2 लाख नए PSCs बनेंगे। राज्यपाल बनाए जाने के कयासों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, जो जिम्मेदारी देंगे स्वीकार होगी। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली में CEC की हुई बैठक। नागालैंड पे 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। रामचरितमानस विवाद पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, चौपाइया हटाने की बात कहने पर मुट्ठी भर लोग परेशान क्यों हैं? विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, वीएचपी को जहां भी जाना है जाए, देश संविधान से चलेगा, ना कि वीएचपी के कानून से। गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बैन लगाने के केंद्र के फैसले को दी गई है चुनौती। एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने जल्द चुनाव को लेकर याचिका दायर की। पीएम मोदी आज विश्व शांति के लिए कृष्णा गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुरादाबाद में हेलीकॉप्टर उतारने की नहीं मिली इजाजत। 4 फरवरी को आएंगे मुरादाबाद। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, पिछड़े दलित बीजेपी के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू है। नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना अलोंग का दावा, राज्य में बीजेपी मजबूत, केंद्र की योजनाओं का लोगों को फायदा मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी बने पीके पोले। जम्मू कश्मीर में इस साल हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। भवन में 108 कमरे बनाए गए। मध्य प्रदेश भवन के लोकार्पण के मौके पर राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है एमपी भवन। सीएम शिवराज एमपी के कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी बैठक की। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। एमपी भवन में करीब 1 घंटे चली बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीएल संतोष ने सभी से एकजुट रहने के निर्देश दिए। अडानी मामले को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की कर रहा है मांग। संसद की कार्यवाही को लेकर आज सुबह 10 बजे फिर विपक्षी नेताओं की बैठक। बैठक में अडानी मुद्दे को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में गुरुवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को लेकर समूचे विपक्ष ने दोनों सदनों को चलने नहीं दिया। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने जाम्बिया से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मौजूद रहने की जानकारी दी। जाम्बिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का अभिवादन खत्म होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आ गए। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान जाम्बिया का डेलीगेशन सदन में मौजूद था। संसद की कार्यवाही को लेकर गुरुवार सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में समूचे विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस सोमवार को देश भर में LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तरों के सामने करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर ये जांच हो।
बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने खड़गे पर साधा निशाना, कहा खड़गे साहब का एजेंडा सरकार को बदनाम करने का है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर आरोप, कहा पीएम इससे जुड़े हुए हैं, एलआईसी और एसबीआई का पैसा दबाव डलवाकर इस ग्रुप में लगाया गया। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, रिपोर्ट को भारत विरोधी कहा जा रहा है तो क्या अडानी भारत है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पीएम चुप है, अडानी अगर कांग्रेस में होते तो ईडी अब तक उनके दरवाजे पर होती। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगपात का आरोप, कहा अडानी ने हर्षद मेहता, केतन पारीख की तरह मनी लॉन्ड्रिंग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी को लेकर कहा, विपक्ष बीजेपी में थी तो माफ कीजिए बीजेपी विपक्ष में थी तो जेपीसी की मांग करती थी, आज क्यों खामोश है? क्योंकि वो मोदी के मित्र हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में शेयर्स के ऊंचे दाम, वित्तीय फ्रॉड का दावा भी किया गया है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स तेजी से गिरे। बीजेपी सांसदों की आज विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में वित्त मंत्री बजट की खास बातों के बारे में पार्टी सांसदों को बताएंगे। बजट की खूबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 12 फरवरी तक चला रही है अभियान, जनता के बीच पहुंचकर बताएंगे बजट के फायदे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा, देश के अमृतकाल का ये पहला बजट, इससे यूपी को होगा फायदा। बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और तमाम नेता जनता के बीच जाकर आम बजट के बारे में जनता को करेंगे जागरूक। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।